हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर लीजिएगा। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक घने जंगल से कुछ चिंपैंजी जा रहे होते हैं। वहाँ कुछ शिकारी छुपकर बैठे होते हैं। वे शिकारी उन सभी चिंपैंजियों पर अटैक करते हैं और अपने बिछाए हुए जाल में उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। सीन चेंज होता है और दिखाते हैं कि एक चिंपैंजी बड़ी तेजी से एक पजल गेम को सॉल्व करती रहती है। उस चिंपैंजी का कोड नेम नंबर 9 होता है और उसे ब्राइट आइज का नाम भी दिया गया होता है क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही चमकीली होती हैं। जब वैज्ञानिक विल नंबर 9 के दिमाग की क्षमता को देखता है तब वह भागता हुआ अपने बॉस स्टीव के पास जाता है और उससे कहता है कि चिंपैंजी नंबर 9 को एल्स 112 दवाई के एक डोज देने से ही उसकी दिमाग की क्षमता असामान्य रूप से बढ़ गई है। विल इस दवाई का टेस्ट इंसानों पर करने की मंजूरी मांगता है। अगले सीन में विल इन्वेस्टर्स और जेनेसिस कंपनी की अथॉरिटी को समझा रहा होता है कि एल्स 112 दवाई से दिमाग नए सेल्स बनाकर खुद को ठीक कर लेता है और अल्जाइमर बीमारी का इलाज एल्स 112 दवाई हो सकती है। तभी दिखाते हैं कि नंबर 9 का व्यवहार उग्र हो जाता है। वह लैब के लोगों पर हमला कर अपने कैबिन से निकल जाती है। सब नंबर 9 का पीछा करते हैं। नंबर 9 भागकर वहां पहुंचती है जहां विल इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है। विल नंबर 9 का ऐसा व्यवहार देखकर हैरान हो जाता है। तभी गार्ड नंबर 9 को शूट कर देता है और नंबर 9 मर जाती है। सभी इन्वेस्टर्स ऐसे साइड इफेक्ट देखकर प्रोजेक्ट को रोक देते हैं। स्टीव अपने एम्प्लॉयज को दूसरे सभी चिंपैंजियों को मार डालने को कहता है। तभी दिखाते हैं कि विल वापस अपनी लैब में जाता है। वह फ्रैंकलिन को आवाज लगाता है। फ्रैंकलिन भी विल के साथ काम करता है। तभी विल देखता है कि फ्रैंकलिन नंबर 9 के कैबिन में है और उसके हाथ में छोटा सा चिंपैंजी का बच्चा है। तब विल समझ जाता है कि नंबर 9 का उग्र व्यवहार दवा का साइड इफेक्ट नहीं था बल्कि ब्राइट आइज अपने बच्चे को बचा रही थी। फ्रैंकलिन विल से कहता है कि स्टीव ने सारे चिंपैंजियों को मरवा डाला है। वह विल से चिंपैंजी को अपने साथ ले जाने को कहता है। विल चिंपैंजी को अपने साथ घर ले जाता है। विल अपने पिता को चिंपैंजी का बच्चा दिखाता है। विल के पिता चार्ल्स उसे देखकर काफी खुश होते हैं। चार्ल्स को भी अल्जाइमर बीमारी होती है। तभी दिखाते हैं कि चार्ल्स चिंपैंजी को खाना खिलाता है पर वह चिंपैंजी बड़ी समझदारी से खुद दूध पीने लगता है। विल यह देखकर हैरान हो जाता है। वह उस चिंपैंजी का नाम सीजर रखता है। अगले सीन में 3 साल बाद की स्टोरी दिखाते हैं जहां अब सीजर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। उसका दिमाग असामान्य रूप से विकसित होने लगता है। वह उसकी उम्र के इंसान के बच्चों से भी कई गुना होशियार होता है। अब वह रंगों को पहचानने लगा था। वह पूरे घर में उछल कूद करता रहता था। विल ने अलग से उसके लिए एक कमरा बनाया था जहां वह कमरे की खिड़की के पास बैठकर बाहर देखता रहता था। उसकी दिमागी क्षमता देखकर विल इस नतीजे पर पहुंचता है कि एल्स 112 दवाई का असर सीजर को उसकी मां से विरासत में मिला था, मगर इस दवाई ने सीजर के दिमाग को कई गुना तेज कर दिया था। विल देखता है कि उसके पिता की हालत काफी बिगड़ती जा रही है। तब विल उन्हें एल्स 112 दवाई की डोज दे देता है। अगली सुबह विल देखता है कि उसके पिता पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। दूसरी तरफ सीजर बच्चों को बाहर खेलता देखता है। उसका मन भी खेलने को करता है तो वह बिना किसी को पता चले बाहर चला जाता है। विल और चार्ल्स सीजर को ढूंढते हुए बाहर जाते हैं। विल देखता है कि उन बच्चों का पिता सीजर को मार रहा है। विल सीजर को बचाकर घर वापस लाता है। विल देखता है कि सीजर के पैर में काफी चोट लग गई है। विल सीजर को लेकर हॉस्पिटल जाता है जहां विल की मुलाकात डॉक्टर कैरोलाइन से होती है। सीजर विल से इशारों में बात करता है। यह देखकर कैरोलाइन हैरान हो जाती है। अगले दिन कैरोलाइन विल के घर जाती है और सीजर से मिलती है। वह विल से कहती है कि अब सीजर को कहीं बाहर घुमाने लेकर जाना होगा। विल सीजर को घने जंगल में घुमाने ले जाता है। वहाँ रेडवुड नाम का एक विशाल पेड़ होता है। चार्ल्स सीजर को पेड़ पर चढ़ने को कहता है। सीजर पेड़ पर काफी ऊंचाई पर चढ़ जाता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग मारता है। इसी बीच मौसम बदलते रहते हैं और सीजर बड़ा होता रहता है। फिर 5 साल बाद की स्टोरी दिखाते हैं जहाँ सीजर अब बड़ा हो चुका होता है। अगले सीन में विल सीजर को घुमाकर वापस ला रहा होता है। तब एक फैमिली सीजर को देखकर डर जाती है। उनका कुत्ता सीजर पर भौंकने लगता है। तब सीजर भी अपना गुस्सा दिखाता है। वापस जाते वक्त सीजर पीछे बैठने की बजाय गाड़ी में आगे बैठ जाता है। वह इशारों में विल से कहता है कि वह भी एक पालतू जानवर है। तब विल सीजर को समझाता है और उसके जन्म और उसकी माँ ब्राइट आइज के बारे में उसे बताता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि विल के पिता की तबीयत फिर बिगड़ने लगती है। वह दोबारा अजीब बर्ताव करने लगते हैं। विल उनकी जांच करता है और पाता है कि चार्ल्स के शरीर में एल्स 112 दवा की एंटीबॉडी डेवलप हो गई है जिससे दवा का असर कम हो गया है और चार्ल्स की बीमारी और खतरनाक हो गई है।
तभी दिखाते हैं कि अपनी भूलने की आदत की वजह से चार्ल्स घर से निकलकर अपने पड़ोसी की गाड़ी में बैठकर उसे चलाने की कोशिश करता है। चार्ल्स से छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। इस वजह से पड़ोसी आकर चार्ल्स से झगड़ने लगता है। सीजर अपनी खिड़की से यह देखता है तो वह आकर पड़ोसी पर अटैक कर देता है। वह पड़ोसी का पीछा करता है और उसकी एक उंगली काट कर खा जाता है। यहीं पर हमें सीजर के अंदर बदलाव और उसका गुस्सा देखने को मिलता है। अगले सीन में एनिमल कंट्रोल वाले सीजर को पकड़कर ले जाते हैं। विल उनके पीछे जाता है। वहाँ उसे सीजर का नया घर दिखाया जाता है जो जंगल की तरह बनाया गया होता है ताकि चिंपैंजी को वह जगह ठीक लगे। विल सीजर को वहाँ छोड़कर जाने लगता है। तब सीजर उसे रोकता है मगर विल चला जाता है। विल के जाते ही एनिमल कंट्रोल की टीम सीजर को पिंजरे में बंद कर देती है जहाँ सैकड़ों दूसरे बंदर भी बंद होते हैं। विल स्टीव के पास जाता है और उसे एल्स 112 दवाई के नतीजों के बारे में बताता है। वह कहता है कि हमें एल्स 112 दवाई से भी खतरनाक वायरस चाहिए। विल कहता है कि वह वायरस मैंने तैयार कर लिया है। तब स्टीव उसे चिंपैंजियों पर एक्सपेरिमेंट करने को कहता है। दूसरी तरफ सीजर अपने घर को मिस करता होता है। वह अपने घर की खिड़की की तस्वीर पिंजरे की दीवार पर बनाता है। अगले सीन में विल अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और एक चिंपैंजी को एल्स 113 दवा देता है। तभी अचानक लैब में गैस लीक होती है और फ्रैंकलिन का मास्क थोड़ी देर के लिए नीचे हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सभी चिंपैंजी अपने नए घर में होते हैं। सीजर भी वहां जाता है। तभी एक चिंपैंजी सीजर पर अटैक कर देता है। सीजर उससे बचकर भागता है। तभी केयर टेकर सीजर को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ स्टीव देखता है कि जिस चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट हुआ था उसकी सोचने समझने की क्षमता काफी बढ़ गई है। तभी दिखाते हैं कि फ्रैंकलिन पर भी एल्स 113 दवा का असर दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ एनिमल सेंटर में केयर टेकर चिंपैंजी को बेहोश कर जेनेसिस लैब को भेज रहे होते हैं। सीजर दूसरे चिंपैंजी से इशारे में कुछ बात करता है। अगले सीन में विल सीजर से मिलने आता है। सीजर विल से साथ ले जाने को कहता है। विल उस वक्त मना कर देता है क्योंकि उसके पास सीजर को रखने की लीगल परमिशन नहीं होती। विल वहां से चला जाता है। तब सीजर निराश हो जाता है और उसे विल के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तभी रात के समय केयर टेकर अपने दोस्तों को वहां बुलाता है। वह उसके सामने उन बंदरों को परेशान करता है। तभी उसका एक दोस्त सीजर के पास जाता है और उसे परेशान करने लगता है। अचानक सीजर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वह किसी तरह खुद को छुड़ाता है मगर इसी बीच सीजर उससे उसका चाकू चुरा लेता है। सीजर उस चाकू से अपने कैबिन का लॉक खोलकर निकल जाता है और वह वहां सबसे बड़े चिंपैंजी जिसे एक अलग जेल में बंद करके रखा होता है उसे छुड़ाता है। सीजर उस बंदर को उकसाकर बाहर लाता है जिसने उसे पहले मारा था और उसे मारता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। अगले सीन में विल लैब पहुंचता है। तब देखता है कि उसकी परमिशन के बिना चिंपैंजी पर टेस्ट किए जा रहे हैं। विल उन्हें रोकता है कि यह एल्स 113 वायरस हवा से फैलता है और इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। स्टीव उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि हम तुम्हारे बिना भी चिंपैंजी पर टेस्ट करेंगे। विल लैब छोड़ देता है। तभी फ्रैंकलिन विल से मिलने जाता है। वह बहुत बीमार होता है। इसी बीच विल का पड़ोसी भी फ्रैंकलिन के कांटेक्ट में आ जाता है। अगले सीन में विल एनिमल कंट्रोल अथॉरिटी के चीफ के पास जाता है और उसे पैसे देता है और सीजर को छोड़ने के लिए कहता है। विल सीजर को लेने जाता है और उसे घर चलने को कहता है पर सीजर जाने से मना कर देता है। विल वहां से निराश होकर चला जाता है। तब रात के वक्त सीजर एक चिंपैंजी को बाकी सारे चिंपैंजियों को खाना बांटने के लिए ट्रेन करता है। सीजर जब बाहर बैठा होता है तब वह जेल का सीक्रेट कोड देख लेता है और रात के वक्त चुपचाप वहां से निकल जाता है। वह विल के घर जाता है जहां विल सो रहा होता है। वह चुपके से एल्स वायरस चुराकर वहां से निकल जाता है। सीजर वापस आकर वह वायरस सभी चिंपैंजियों को दे देता है। अगली सुबह सभी चिंपैंजी वापस अपने पिंजरों से बाहर आते हैं और सब मीटिंग कर रहे होते हैं। यह देखकर वहां का चीफ हैरान हो जाता है। तभी फ्रैंकलिन से मिलने एक महिला आती है। वह देखती है कि फ्रैंकलिन अपने बेड पर मरा पड़ा है। तभी दिखाते हैं कि चिंपैंजी की मीटिंग खत्म होती है। सारे चिंपैंजी वापस अपने पिंजरे में आ जाते हैं। तभी केयर टेकर देखता है कि सीजर अभी भी बाहर ही है। केयर टेकर को गुस्सा आ जाता है। वह अपने साथी को बुलाकर सीजर से निपटने जाता है। वह सीजर को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। शुरुआत में तो सीजर उससे बचता है मगर बाद में वह उसका हाथ पकड़ लेता है। केयर टेकर सीजर से हाथ छोड़ने को कहता है। तभी सीजर नहीं में जवाब देता है और बोलने लगता है। सीजर उसे मारता है और ले जाकर पिंजरे में बंद कर देता है। तभी वहां उसका दूसरा साथी भी आ जाता है। सभी चिंपैंजी मिलकर उसे मारने लगते हैं। सीजर उन्हें रोकता है और उसे भी पिंजरे में बंद कर देता है। तभी केयर टेकर दोबारा बाहर आता है और सीजर को इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला होता है कि तभी सीजर वाटर प्रेशर उसकी तरफ चला देता है जिससे उसे शॉक लग जाता है।
अगले सीन में सीजर सभी को लेकर जेनेसिस लैब की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ विल एनिमल सेंटर पहुंचता है, जहां उसे भी सारी बात पता चल जाती है। विल भी सीजर के पीछे जाता है। तभी सीजर लैब पहुंचता है और लैब को तहस नहस करना शुरू कर देता है। तभी वह उस बंदर को भी छुड़ा देता है जिसे एल्स 113 की डोज दी गई थी। तभी स्टीव को पता चलता है कि एल्स 113 इंसानों पर विपरीत असर करती है, जिससे फ्रैंकलिन की मौत हो गई है। तभी सभी चिंपैंजी स्टीव पर अटैक कर देते हैं। स्टीव वहां से जान बचाकर भागता है। तभी दिखाते हैं कि स्टीव हेलीकॉप्टर से नीचे देखता है तो सभी बंदर पूरे शहर में फैल चुके होते हैं और तबाही मचा रहे होते हैं। स्टीव कहता है कि हमें उनके लीडर को मारना होगा। तभी सीजर अपनी सेना को लेकर एक ब्रिज पर पहुंचता है। सीजर उन सबको लेकर जंगल की तरफ जा रहा होता है। तभी सीजर देखता है कि उन्हें मारने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। इसी बीच वह कुछ को ब्रिज के ऊपर और कुछ को ब्रिज के नीचे से जाने को कहता है। पुलिस घात लगाकर उन सब के आने का इंतजार कर रही होती है, मगर वे सब एक बस को अपनी ढाल बनाकर आगे बढ़ते हैं। तभी सीजर अटैक करने को कहता है। सभी वानर पुलिस वालों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें भगा देते हैं। तभी विल वहां आता है और सीजर को आवाज लगाता है। तभी एक हेलीकॉप्टर सीजर पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। सीजर छुपने की कोशिश करता है, मगर जब वह छुप नहीं पाता तब हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है। तभी एक चिंपैंजी जिसकी सीजर ने जान बचाई थी, वह सीजर को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा देता है और हेलीकॉप्टर को नीचे लाकर पटक देता है, जिसमें वह चिंपैंजी खुद भी मारा जाता है। सीजर को बहुत गुस्सा आता है। तभी सीजर को स्टीव की आवाज सुनाई पड़ती है। सीजर उसे देखता है और कोबा को स्टीव को मारने को कहता है। कोबा स्टीव के हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है और स्टीव मारा जाता है। इसके बाद सभी बंदर जंगल के लिए निकल जाते हैं। विल उनका पीछा करता है और वह भी जंगल पहुंचता है। तभी कोबा विल पर अटैक कर देता है। सीजर आकर उसे बचाता है। विल सीजर को सॉरी बोलता है और यह सब बंद करने को कहता है और घर वापस चलने को कहता है। सीजर विल को गले लगाता है और उसके कान में कहता है कि यही सीजर का घर है। सीजर अपने लोगों के बीच जाता है। वह एक बार फिर विल से परमिशन लेता है और पेड़ पर चढ़ने लगता है और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाकर शहर को देखने लगता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की मूवी आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर लें।